राम राम, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? कभी कभी हम धर्म और आध्यात्म को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म आचार का नाम है और आध्यात्म विचार का नाम है। धर्म में क्रिया है, प्रवृत्ति है, तो आध्यात्म में अप्रवृत्ति है। जो पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं वो व्यवहार में धर्म कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी सोच में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, भोगों से विरक्ति का भाव, धन पैसे आदि से निस्पृहता का भाव, पारिवारिक परिजनों के प्रति अनासक्ति का भाव, शरीर आदि के प्रति अलगाव का भाव, यह सब आध्यात्म है। और ये आध्यात्म की प्रारंभिक भूमिका है जो आए दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जो व्यक्ति को आत्मनिष्ठ करती है। धर्म आचार का नाम है। धारयति इति धर्म। अध्यात्म का मतलब आत्मनि अधि इति अध्यात्म। जिसे धारण करो वह धर्म, और जो आत्मा के नजदीक रह जाए उसका नाम अध्यात्म। जो धर्म का मतलब अपनी क्रिया में, आचरण में निर्मलता लाना, और अध्यात्म का मतलब अपने विचारों की शुद्धि के साथ जीवन को परिमार्जित करना। धर्म और अध्यात्म में मुख्य अंतर बाहरी आचरण बनाम आंतरिक अनुभव का है। धर्म नियम, अनुष्ठान, पूजा पाठ, सामूहिक विश्वास पर आधारित है, जो हमें सामाजिक मर्यादाएं सिखाता है, हमें जीवन को अनुशासित तरीके से जीना सिखाता है। और वहीं आध्यात्म स्वयं की खोज, आंतरिक चेतना, सत्य के अनुभव और आत्मा के ज्ञान का व्यक्तिगत मार्ग है। धर्म बाहरी यानी सामाजिक लौकिक है, जबकि आध्यात्म आंतरिक है। धर्म में विश्वास और नियम है, आध्यात्म में जिज्ञासा, खोज और अनुभव है। धर्म में पूजा पाठ, व्रत, ग्रंथ, मंदिर की भूमिका है, जबकि आध्यात्म के लिए हमें स्वयं की आवश्यकता होती, किसी मध्यस्थ या सत्ता की, किसी गुरु की, पंडित की आवश्यकता नहीं। यह स्वानुभूति है। धर्म का उद्देश्य सुख पाना हो सकता है, जबकि आध्यात्म का उद्देश्य मुक्ति पाना है। धर्म अक्सर इंसान को नियमों से बांधता है, जबकि आध्यात्म इंसान को हर तरह की हठ धर्मिता विचारों से मुक्त करता है। सरल शब्दों में कहें तो धर्म आपको अच्छा इंसान बनाने का आचरण सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आध्यात्म आपको स्वयं को जानने की प्रक्रिया सिखाता है, मैं कौन हूँ। एक धार्मिक व्यक्ति जरूरी नहीं आध्यात्मिक हो, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति में धर्म की भावनाएं स्वतः ही आ जाती हैं। तो अगर आप धार्मिक हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप आध्यात्मिक हो ही जाएंगे। धर्म और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म हमें पकड़े रखता है या हमें गिरने नहीं देता, लेकिन आध्यात्म धर्म से कहीं आगे है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का न सिर्फ अपनी मन, वाणी और देह पर नियंत्रण है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जो व्यक्ति मात्र आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा रहता है वो कभी अशुभ ध्यान नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता एक दृष्टि है जो व्यक्ति आत्मज्ञानी से प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि खुलती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को वास्तविकता जैसी है वैसी दिखने लगती है। वह सभी उलझनों से बाहर निकल जाता है। दृष्टि का अर्थ है देख पाना। जब वो देख सकता है तभी प्रगति कर सकता है। आध्यात्म हमारे अहंकार को कम करने में मदद करता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ के विचार को कम करता है। और खुद जब संपूर्ण निष्पक्षपाती हो जाता है, खुद अपने लिए संपूर्ण तरह से निष्पक्ष हो जाता है, खुद के लिए अपने दोषों को देख लेता है, तो वही आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिकता आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। आध्यात्म व्यक्ति अपने को आत्म साक्षात्कार कर सकता है ईमानदारी के साथ। यदि आप अच्छे से अपने को आपको समझते हैं तो
हमारी शुद्ध आत्मा हर समय मन वचन देह से अपने आप को परे सोच सकते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा को जानना, जो हमारे भीतर है, उस चेतना को पहचानना, यह पहचानना कि हम कौन हैं। आज लोगों के दुख दर्द, तनाव, डिप्रेशन, थकान, चिंता, नुकसान, असफलता, बीमारी, हानि, चोट, दुख, उदासीनता, दर्द, मानसिक बीमारी, अकेलापन, नफरत, क्रोध आदि से पीड़ित दिखा गया है और यही अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल कारण है। तो संसार की सभी उलझने हमारी अज्ञानता के कारण हुई है। आत्मा वही शुद्ध आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, वह अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। यही आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता मैं कौन हूँ का भान कराता है। आध्यात्मिकता सही समझ पर आधारित है। इस संसार में अनेक धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कोई मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास और मंत्र से हमें अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त होता है। हम ईश्वर के करीब जाते हैं, अनुशासित होते हैं और ये सभी क्रियाएं कर्मकांड हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हैं, जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। जब हमें आत्मज्ञान मिलता है, हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो हमें मैं कौन हूँ का अनुभव करते हैं, यह आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण चाबी है। और मोक्ष के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है और आध्यात्मिक होने के लिए हमें धर्म की तरफ आना पड़ता है। आत्म साक्षात्कार के बाद हम अपनी गलतियों को देख सकते हैं और गलतियां हम आध्यात्मिक होकर ही देख सकते हैं अपनी। हमें स्वयं के दोष दिखाई पड़ने लगते हैं जब हम स्वयं में आते हैं। एक बार जब हम अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तब हमारी दृष्टि अपने आप शुद्ध हो जाती है। फिर हम दूसरों में भी शुद्ध आत्मा देख लेते हैं और इसके अलावा हम अपने भीतर के अहंकार, अभिमान, क्रोध आदि के दोष भी देख सकते हैं। वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने के कारण हमें अपने दोष खुद ही दिखाई देने लगते हैं। जब हम अपने दोष देख लेते हैं तो अपने आप से दूर हो जाते हैं, हम अधिक शुद्ध हो जाते हैं। आध्यात्मिकता सभी समस्याओं का स्थायी समाधान देती है। जिस घर में प्रकाश नहीं है और जहाँ हम एक छोटा सा दिया जलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ पूरा प्रकाश है तो चैन तो होगा। और जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमारी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। हमारा खाना पीना वही रहेगा, हमारा परिवार वही रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि हमारा घर संपूर्ण प्रकाश से भर गया है और मैं स्वयं प्रकाशित हो गया हूँ। तो इससे मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। तो क्या आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुखी सात्विक जीवन जी सकते हैं। त्याग सहज रूप में होना चाहिए, अपने आप भी छूट जाना चाहिए। राजा रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन महापुरुषों ने सभी सांसारिक कर्तव्यों दायित्वों की पूर्ति करते हुए ईमानदारी और आदर्श के साथ आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। शैक्षिक पटल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को ऑल पर कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी जरूर भेजें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हाँ, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी बताएं।